जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस फर्स्ट क्लास में। तो आज का हमारा क्लास रहेगा, क्या पढ़ाने वाले हैं जी? बहुपद। बहुपद, और ये बहुपद एकदम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बढ़ेगा आगे। और इसका जितना भी फाउंडेशन था, मतलब थ्योरी था, वो इसके पीछे वाला वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, टोटल का टोटल। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे, क्योंकि जितना भी थ्योरी होता है कि बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, शून्य कैसे निकाला जाता है, टोटल बात इसके पीछे वाला क्लास में हम लोग बता चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो एक्सरसाइज 2.1 मतलब प्रश्नावली 2.1 वन शॉर्ट रहेगा, और ये बिल्कुल NCERT, और इनको तो आप पहचानते ही होंगे जो इसे कर ले हैं, है कि नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। तो देखो, सबसे पहली बात कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद के बारे में बेसिक्स जानकारी होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सही आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे जानते हो, 10th वाला लेके उनके दे देते ना है, ओखनी इतना हमको उजर कर देता ना है कि पूरा बर्बाद हो जाता है पीछे। आज फिर उसी किया है। हम कहते हैं कि ई साफ आना चाहिए, हम आवे चाहे नहीं आवे, है कि नहीं है। हम कहें कि हमको पढ़ाई दिखाना है, हम हीरो हीरोइनी थोड़ी ना है कि हम साफ दिखेंगे तब हमको कोई पसंद करेगा। हमारे पढ़ाई ना पसंद करना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या निकाले हम लोग? बहुपद। ठीक है ना? तो चलते हैं बहुपद की चर्चा करते हैं। तो देखो, बहुपद को सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं मालूम है? बहुपद को हम लोग पहचानेंगे कि पहचाना कैसे जाता है कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद पहचानने का क्या नियम होता है? 2 नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है? हाँ, सबसे पहला नियम कहता है कि चर के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, पहला कहता है कि चर के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो पहला हम लोग चर के आधार पर पढ़ेंगे। इसके चर के आधार पर, चर के आधार पर। अच्छा, तुम लोग के दिमाग में चल रहा है कि ठीक है, आप इसको बताइए कि ई आखिरकार क्या है। यह हमारा चर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं? देखो बाबू, देखो, चर का मतलब होता है वैसा संख्या जिसका मान हम लोग क्या रहता है? बदलते रहता है। जैसे में इसमें 2 टाइप का आता है। सबसे पहले आता है कि इसको हम कितना कह सकते हैं? 3। इसको 2-3 हजार साल तक यहाँ पर छोड़ दो, क्या 4 हो जाएगा? नहीं होगा। तो वैसी संख्या, वैसा पद जिसका मान बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। मतलब कि चर का मान बदलते रहता है और अचर का मान बदलता नहीं है। तो बताइए, ये चर है कि अचर है? अचर है कि चर है? बताओ। अचर है। इसका मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। लेकिन जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो जैसे में हो गया कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। मतलब कि क्या हम कह सकते हैं कि a से लेके A to Z मतलब टोटल अल्फ़ाबेट सब क्या है? चर है। क्या है? चर है। आए सुन में, टोटल अल्फ़ाबेट किस में आता है? चर में आता है। समझ में आया? अब बताओ तुम उपकार कि 333 क्या है? 333 चर है क्या अचर है? अचर क्यों है? हाँ, अगर हम मान के चलो कि तुम अपना पैकेट में 10 रुपये हमको दिखा के रखता है, 10 रुपया दिखा के लुका दिया, तुम पूछा हमसे कि बताइए हमारे पैकेट में क्या रुपया है, तो हम बोल दें कि 10 रुपया है। बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तुम कहोगे कि ठीक है, मेरे पैकेट में 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। तो कितना है, कोई पता चल रहा है? नहीं। तुम चाहे तो 2000 निकाल सकता है, एक्स का कुछ भी निकाल सकता है, 3000 निकाल सकता है, फटल नोट भी निकाल के दे देगा हमरा, है कि नहीं। एगो सिक्का, अल्लाह 1 रुपया हवा, है कि नहीं। कुछ भी दे सकते हैं। तो मतलब कि एक्स का मतलब कि चर क्या है? जिसका वैल्यू क्या होता है? मतलब कि बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। और अचर का मान मतलब कि बदलता नहीं है। आया सुन में? तो यहाँ पे समझे कहता है कि एक चर के आधार पर, चर के आधार पर। तो समझिए, चर के आधार पर क्या कहता है कि बहुपदों में एक ही चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही चर होना चाहिए। एक ही चर होना चाहिए। एक ही चर देखो, लेकिन समझना ध्यान से, एक ही चर का मतलब क्या है? जैसे में हमारा कुछ चर के नाम बताओ, तो तुम चर के नाम बताओ। हाँ, कोई एक चर बताओ ना।
तीन तीन चर है। एक्स क्या है? चर है। एक्स हमारा क्या बाबू? चर है। एक और कुछ चर बताओ। वाई कोई ये बताओ। ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, जेड बताओ। ये सब क्या है? टोटल चर है। तो मतलब कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का संख्या कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। मतलब पूरे बहुपद में सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहता है? सबसे पहले कि 3x + 4 क्या यह बहुपद है कि नहीं है? है। इसमें कितना चर है? एक चर है। कितना है? एक चर है। कोई दिक्कत? अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि 3x² + 4x + 9 ये क्या है बाबू? चर है कि अचर है? बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितना है? एक है। और इसमें कौन सा चर है? अरे बाबू द्विघात बहुपद है ना। कौन सा चर है? एक ही चर तो है, लेकिन कौन सा चर है? एक्स चर है। इसमें चर का मान नाम क्या चीज है? एक्स है। कोई दिक्कत? अगर एग्जांपल लेते हैं कि 3x² + 9y + 7 बताइए बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ही चर नहीं है। इसमें के गो चर आ गया? दो गो। सबसे पहले एक्स आ गया, उसके बाद वाई आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया उपकार? समझ में आ रहा है ना? तो हमारा पहला क्या कहता है कि चर के आधार पर। किसके आधार पर? चर के आधार पर। और दूसरा कहता है घात के आधार पर। किसके आधार पर? दूसरा कहता है कौची बाबू कि घात के आधार पर। कोई दिक्कत? घात के आधार पर क्या कहता है? तो मतलब कि बहुपदों में मैक्सिमम घात कितना भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो घात का जो मान है पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक। उसमें ना ही तो बट्टा में होना चाहिए, नहीं तो पॉइंट में, और ना ही रूट में, ऐसा नहीं तो माइनस में, धनात्मक भी नहीं होना चाहिए ऐसा में। जिसे मैं कहते एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जिसे मैं ले लेते हैं कि 3x² + 9x⁻1/2 + 7 क्या यह बहुपद है? नहीं है। क्योंकि इसका जो घात है वो 2 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पावर भिन्नांक है। चर के पावर कुछ ही है, भिन्न है। भिन्नांक है कि नहीं है? भिन्न है। तो भिन्नांक कभी भी नहीं होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि 3x² माइनस में और +9x + 6 क्या यह चर बहुपद है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर के घात कुछ ही है, माइनस है, और यहाँ पे ये है। ठीक है, तुम बताना तो। मनीष बताएगा सिर्फ। क्या यह बहुपद है? क्यों नहीं है? हाँ, इसमें क्या है कि इसमें 2 गो चर आ गया है। क्या गो आ गया? 2 चर आ गया, इसलिए बहुपद नहीं है। चलो ठीक है मनीष, हम तुम्ही का बात मानते हैं। ठीक है, तो अब तुम बताना हमको। है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। बहुपद पहचान सकते हो? नहीं, इसमें माइनस है ना, पावर में माइनस है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? समझ में आ गया? आ गया ना? तो अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। बहुपद पहचाने के नियम? 2 नियम। सबसे पहला, और सब धनात्मक हो, इस तरह से नहीं कह सकते हैं। पहला होना चाहिए बाबू कि चर के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। मुख्य रूप से 2 भाग में, कि चर के आधार पर और घात के आधार पर। अब पूछा कि चर के आधार पर कैसे हम पहचानेंगे? मतलब कि किसी बहुपद में चरों का मान एक ही होना चाहिए। एक ही, कोई भी घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। कोई दिक्कत? हाँ, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, तो एक्सरसाइज की चर्चा करते हैं। 2.1
1। प्रश्नावली 2.1 कहता है किसी बहुपद का पी एक्स, एक्स का मतलब कि एक्स वाला हम लोग एक्स अक्ष देखेंगे। कौन सी देखेंगे? एक्स अक्ष देखने वाले हैं। पी एक्स के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ, वाई देखो वाई है कि नहीं है, वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.1, यहाँ पे 2 लिख दो, 2.10, ठीक है, दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमारा एक ग्राफ चल रहा है, इसी से आलेख कहते हैं। ग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। ग्राफ चल रहा है, जितना बार ग्राफ हमारा एक्स को काटेगा वही हमारा शून्यकों की संख्या होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने एकदम स्क्रीन बोर्ड पे सबसे पहला प्रश्न है बाबू। सबसे पहला प्रश्न आपके क्या कहता है? अगर हमारा ग्राफ, ये हमारा कोई ग्राफ है, ये कोई हमारा क्या है? ग्राफ है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, मतलब कि एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इसको एक्स डैश बोलते हैं। इसको वाई डैश कहते हैं। जितना बार हमारा ग्राफ काटेगा, जितना बार हमारा ग्राफ काटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो किसको काटेगा? एक्स एक्सिस को काटेगा। तो देखो क्या बार काटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ठीक है, ये तो काटा है, कुछ किया है, काटा है। अगर गलती से इसे निकल जाता, ये तो काटा नहीं है, ये काटा नहीं है, ये छुआ है। छुएगा तब क्या होगा? छुएगा भी तो वही तो बतिया है। तानी सु सांप ले लो, तो इस पैर में अगर सांप तो चुमा मार के भाग जाए, ऐसे सांप चल रहा है, ऐसे छू के चल रहा है, तो ये झड़वाए जाएगा कि नहीं जाएगा? कहानी काट ले होगा तो है कि नहीं? कहानी काट दिया होगा तो दिक्कत है ना। वही मतलब कि काटे या तो छुए, काटेगा वो भी, छुएगा वो भी हमारा क्या होगा? शून्यकों की संख्या होगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का क्या बार टच करता है, लेकिन उपकार बताएगा। देखो, उपकार केसरी मानिकपुर पैक्स अध्यक्ष के समर्थक, लेफ्ट हैंड है कि नहीं? राइट, कोई राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड है। तुमको मालूम है ना कि लेफ्ट हैंड कौन के लिए काम में आता है? कोले नहीं हंस रहा हूँ, तुम्हारे बात पर हंस रहा है। चलो देखो, समझिए ध्यान से। ए लेकिन गला बैठ गया जी। 1 2 जिंदाबाद हम करते हैं, आज तक देखा है हमको जिंदाबाद? वो करता है रात भर डीजे पर अरे सरफ, ये वो काम बुराई वाली नहीं थी, उसके पास एक कला आ गया। प्रचार के सहारे वो सीख गया कि सरफ की बिक्री कैसे किया जाता है। समझ में आया? वो नहीं, तुम करो। अच्छा, तुम कोले बोले कि तुम्हारा आदत है? बोलो तो कुछ ही मतलब, बोलो तो कोई शब्द बोलो तो। कुछ होता है जी? कुछ तो होता होगा, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, नहीं तो मुंह में रसगुल्ला ले लो। हाँ, कोई बोलता ही रे। हाय रे गधा, ये सब नहीं करना है। कोई बोलते ही रे, वह रे शब्द का प्रयोग कितना खराब लगता है। कोई बोलते ही जी, ऐसे कहो। चलो, ए उपकार बताएगा जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितना बार विभाजित करता है या छूता है? हम अगर कोले से पूछेंगे तो बता देगा। बताओ कोले, बताओ कितना आएगा आंसर? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। हमारा ग्राफ इस तरह से आलेख छू कैसे पार हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन हुआ है। अगर ऐसे रहता था हो सकता क्या बार? 2 बार, कोई दिक्कत, लेकिन ऐसे नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो आंसर बराबर क्या आएगा? 0। शून्यकों की संख्या कितना? 0। ऐसे पूछेंगे तो नहीं बताएगा हीरो, लेकिन ऐसे चिल्लाएगा 0। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड नंबर स्क्रीन बोर्ड पे। शांत रहो।
जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बिना मतलब का प्रसादी नहीं बांटना है। सबसे पहले आलेख की चर्चा करते हैं, तो हमारा यहाँ से इसे जाता है लेकिन, ठीक है। चलो तो बताइए कि हमारा एक्स अक्ष को के बार काटता है, के बार एक बार, तो हमारा इन शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना आ गया, एक आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आशा है कि आप लोग से बन गया होगा। नहीं लगता है कि देखें किताब, देख 3.1 है तीसरा क्वेश्चन, 1 2 3 शून्य का वो सीधे लेके चल गया लाइन। ये जो लाइनिंग है ना आप लोग के सामने दिख रहा है लाइनिंग, ये जानते हो क्या किया है, यहाँ से इसे बढ़ाया तो है, कानों कुछ बैठल होगा, देखो ऐसे लेके गया तो है, लेकिन यहाँ से इसे कटा है लेके चलते हुए चला है, यहाँ से इसे किया है, फिर इसे लेके जाके ऐसे लेके चल गया है, फिर नीचे नहीं आया है, ठीक है। तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आएगा, या 3 ऐसे कहो या 3 ऐसे कहो, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया, पूरा विश्वास रखें। चलो तीसरा नहीं चौथा देखते हैं, चौथा बता बोले कितना आएगा आंसर, क्योंकि देखिए ग्राफ हमारा ये ना काटा, ग्राफ हमारा यही काटा है ना जी, देख लीजिए ग्राफ काटा क्या बार, तो एक बार और एक बार, कितना बार, 2 बार, तो हमारा आंसर कितना होगा, 2 होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, देखो जो उससे पूछेंगे वही बताएगा, उसके अलावा कोई नहीं बताएगा। चलो बताओ पैक्स अध्यक्ष कि इसमें y का नियामक कितना होगा, y का शून्यांक कितना होगा, 1 होगा, कैसे होगा, कहाँ पे काटा है एक, ई, चलो y का नियामक 1, लेकिन हमको y नहीं बल्कि क्या पूछना है, x पूछना है, 1 2 3 4, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया बोले, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ जो है, देखिए यहाँ से निकलता है हमारा तिड़बिड़ा के, तिड़िंग 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 करते करते भिड़िंग तिड़िंग यहाँ चल रहा है। अब देखो कि हमारा इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, देखो सबसे पहली बात 1 1 2 2 3 3, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो हमारा इसमें आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसलिए हमारे मोबाइल पर आप लोग नज़र रखिएगा, क्योंकि वीडियो चल रहा है, वीडियो बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया, चलो तुम हमें देखो हम तुमको देखेंगे। चलिए आज का एक्सरसाइज हम लोग समाप्त कर दिए, एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 हमारा ख़त्म हो गया, और तुरंत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2.2। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो।